नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र शाम 6:06 तक रहेगा। आगे आद्रा नक्षत्र है। योग गंड है और योग की दृष्टि से आज का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कोई बिजनेस डील थी, कोई रिश्ते की बात करने वाले थे, तो आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है, टाल दीजिएगा। करण नाग है, सुबह 10:08 तक। आगे किनस्तुगना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:50 के बीच है और दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इनको तो टालना ही है। ये है शाम 5:29 और शाम 6:25 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो आप यही करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना जरूरी है, यात्रा अनिवार्य है, तो करना ये है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। तो यात्रा मंगल में, शुभ और सुरक्षित हो जाएगी, कार्य सिद्ध होगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:15, फिर दोपहर 2:10 से 3:50 तक और फिर शाम को 7:30 से रात्रि 9:30 तक। जो भी कोई अच्छे एफर्ट्स करने हैं वो इन समय में कीजिएगा क्योंकि बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये शुभ और योगकारक समय है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को व्यापारिक क्षेत्र में मिलेगा बड़ा सपोर्ट और वृष राशि वाले आप अपनी सूझबूझ के लिए आज पहचाने जाएंगे और मिथुन राशि वाले आज बहुत ही भ्रमित रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे। कर्क राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई बड़ा निवेश आपको नुकसान दे सकता है। सिंह राशि वालों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जीवन में आगे बढ़ाएगी और कन्या राशि वालों को करियर में मिलेगी एक नई मजबूती। तुला राशि वाले भाग्य द्वारा पाएंगे आज नए ऑप्शंस, जीवन को मिलेगी नई दिशाएं। वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज त्वचा संबंधित और श्वास संबंधित यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसी समस्याएं आ सकती है। धनु राशि वाले अपने पार्टनरशिप के व्यापार को देंगे आज और भी ज्यादा मजबूती और मकर राशि वाले ध्यान रखें कि व्यापारिक मामलों में आज कोई धोखा ना मिल जाए आपको। कुंभ राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए है योग कारक दिन और मीन राशि वाले आज अपमानजनक स्थिति से रहेंगे परेशान, तो धैर्य बनाए रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जिससे ये समझ आता है कि कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। जो श्लोक है वो इस प्रकार है कि उपवासेर गर्वा दाने तर्पणश्च मनीषिणाम ग्रह नक्षत्र जा दोषा प्रशाम्यन्ति है देहिनाम नक्षत्राणि ग्रहश्चैव देवता पितरो द्विज पूजिता प्रतिपूजन्ते निर्धन्यपमानितः। इसका अर्थ ये है कि व्रत और उपवास करने से, गौवों के दान से यानी गौ माता के दान से, ऋषियों के लिए तर्पण करने से या विद्वान ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले दोष है वो शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति ग्रह नक्षत्र, देवता, पितृ और ब्राह्मणों की पूजा सेवा करते हैं, संसार में उन्हीं की पूजा होती है और जो इनका अपमान करते हैं वो अनिष्ट फल प्राप्त करते हैं। ये हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में आती है और ये वो प्रमाण है कि ग्रह नक्षत्रों को कैसे ठीक किया जाता है। तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से और स्पीड से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग गौशाला जाएं, वहां गुड़ और दलिया खिला के आएं गौ माता को। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितने हो सके उतना कर दीजिए और अपने पुराने पहने हुए वस्त्र किसी निर्धन वृद्ध व्यक्ति को दे दीजिए।
साथ ही शाम बाद में श्री कृष्ण जी के मंदिर जाइए, वहाँ चंदन की धूप और सफ़ेद मिठाई अर्पित करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है, आने वाला वर्ष कैसे बहुत ही सुंदर बीतता है आपका। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी यूं होता है कि सब तरफ से परेशानियां बढ़ती जाती है, जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं लेते। ऐसे में आप देखते हैं कि शारीरिक मानसिक कष्ट के साथ साथ नौकरी में समस्या, आर्थिक परेशानियां, हर तरफ से अपमानजनक स्थिति आने लगती है। ऐसी स्थिति से जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक सटीक उपाय है। करना सिर्फ ये है कि पहले कुछ आप सामग्री खरीद लें, जैसे कि काले धतूरे की जड़, ओंगा की जड़, श्वेतार्क की जड़ यानी सफ़ेद आंकड़े की जड़, वट वृक्ष की जड़, पीपल वृक्ष की जड़, गूलर की जड़, आम के पत्ते, गेहूं, चावल, चना, साबुत मूंग, काले तिल, शहद, दूध, दही और गौघृत यानी कि देसी गौ माता का घी, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा आप ले लीजिए। इस सारी सामग्री को एक मटके में रखिए और धूप, दीप, पुष्प इन सब से इसका पूजन करें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्व ग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। 11 इसकी माला करनी है आपको। जाप के उपरांत ये जो मटकी थी इसको किसी पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जमीन में थोड़ा गहरा खोद कर, यानी कम से कम हाथ 2 हाथ गहरा खड्डा हो, उसमें आप इसको गाड़ कर आएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ग्रह गोचर जनित सभी समस्याओं का अंत हो और जीवन में सुख शांति आ जाए। इस प्रकार से प्रणाम करें और फिर आप वापस पीछे मुड़ जाएं। और जब चलें तो आपको वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जहाँ पे आपने वो क्रिया की है उसको देखना नहीं है, सीधे घर पहुँचना है और घर पहुँचकर स्नान कीजिए, अपने अपने इष्ट देवता का पूजन कीजिए। तो आज से ही आपके कष्ट कम होने लगेंगे, जीवन में सुख शांति का अनुभव होने लगेगा, समस्याएं दूर होंगी, नए नए रास्ते खुलेंगे सफल होने के। ऐसे अगर आपके प्रेम संबंधों में खटास आ रही है तो एक छोटा सा उपाय इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल सकता है। करना सिर्फ ये है कि शाम 7:38 से 8:33 के बीच में भगवान श्री कृष्ण को 108 मोरपंख अर्पित करने। प्रत्येक मोरपंख के साथ इस विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक पंख के साथ आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से 108 मोरपंख अर्पित होंगे। भगवान श्री कृष्ण से हृदय से प्रार्थना करें फिर कि हे प्रभु, मेरी समस्या से मुझे बाहर निकालिए और इस समस्या का अंत करें, समाधान करें। निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर होगी, जो खटास आ रही थी वो दूर होगी, आपस में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। ऐसे ही बहुत दिनों से अगर आप समस्याओं में फंसे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर सुबह आज 9:44 से 10:18 के बीच में 21 त्रिदल बिल्व पत्र ले लीजिए और उन पे सफ़ेद चंदन से ह्रीम बीज लिखिए और भगवान शिव जी पे इन्हें अर्पित कर दीजिए और एक लाल चंदन की माला माता पार्वती को अर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी, सफलता के नए मार्ग खुलने लगेंगे। जिस मनोकामना या कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं वो भी पूरी होगी। ऐसे जिनको राहु की पीड़ा चल रही है या मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, सिर दर्द बना रहता है, अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन है, वो लोग दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच में भगवती दुर्गा के मंदिर जाएं और 2 लाल चुनरी में सजल नारियल, गुड़हल या रक्त कनेर के पुष्प, असली कपूर लेकर जाएं। वहां बैठकर भगवती दुर्गा के 32 नामों का 32 बार जाप करें। नारियलों को चुनरी के समेत माता के चरणों में रखें, पुष्प अर्पित कर दें, कपूर जलाकर आरती करें और माता को दंडवत प्रणाम करें। ये छोटा सा काम है, लेकिन राहु जनित पीड़ाओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और भगवती दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत करके आपको सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है राम रतन जी की सीकर से। 6 जनवरी 1979 का इनका जन्म है। 11:09 रात्रि में सीकर। प्रश्न है, परेशानियां बहुत है, कोई भी काम सरलता से नहीं बनता है। देखिए राम रतन जी, सरलता से तो किसी का भी कोई भी काम नहीं बनता है। फिर भी आपकी जन्म पत्रिका का आकलन करें तो 12वें भाव में शनि और राहु का प्रेत दोष है और चंद्रमा भी आपका केमद्रुम योग से पीड़ित है, यानी कि आप वहम से बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं, डाउट्स भी रहते हैं, बहुत सारी आपको वहम होती रहती है, आप भ्रमित जीवन जीते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस केमद्रुम योग की शांति का पूजन करवाएं।
शनि राहु प्रेत दोष की शांति हो तो आपका जीवन पुनः पटरी पर लौट आएगा। आपका अच्छा समय दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है निक्की वर्मा जी की, अहमदाबाद से। 14 जुलाई सन 2003 का इनका जन्म है। शाम 6:04 अहमदाबाद। प्रश्न किया है विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा है। देखिए निक्की जी, सप्तम यानी विवाह भाव में 3 ग्रह हैं जिनमें सूर्य और शनि भी स्थित हैं। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि विवाह में अड़चन आएगी, विलंब होगा और विवाह के बाद में समस्याएं भी हैं। तो ऐसे में आप कुंडली मिलाकर ही विवाह करें और विवाह से पहले अपना घट विवाह अवश्य करवाएं। आपके जो विवाह का योग है वो जनवरी सन 2027 से अप्रैल 2029 के बीच में है। विवाह से पहले शनि की शांति भी अवश्य करवाइए ताकि कोई समस्या आपके जीवन में ना आए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा की हमने, जो सत्संग किया और ये समझा कि कैसे ग्रह गोचर को ठीक किया जा सकता है, कौन से ऐसे कर्म होते हैं, कौन से ऐसे पुण्य होते हैं जिनसे जीवन सुधारा जा सकता है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन को धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, भगवतमय और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।